अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। मैं हूं इजहार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। कि आप इस तरह का मज़बूत गमला बनाना चाहते हैं जिस तरह का मैंने गमला बनाया, ये किस तरह बनाया, इस वीडियो के अंदर आपको सीखने में मिलेगा। वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और हो सके तो अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर लें। हो सकता है ये आइडिया उनको काफ़ी अच्छा लगे। तो चलिए फिर लग जाते हैं आज के थका देने वाले काम पर। उसके लिए हमें 2 प्लास्टिक के ऐसे बर्तन चाहिए जो एक बड़ा हो और एक उससे छोटा। ये बिल्कुल नए लेकर आया हूँ मैं। ये बड़े वाला जार हमें मिला है 250 रुपये का और इससे एक छोटा है जो कि 150 रुपये का है। तो 2 ऐसे बर्तन लेने हैं जो अंदर से बिल्कुल प्लेन हों। प्लेन इसलिए होना चाहिए ताकि जब ये सीमेंट से जम जाएगा तो उसको निकालने में हमें आसानी हो सके। अगर ऊपर नीचे डिज़ाइन बने होंगे इसके अंदर वाली साइड पर तो फिर वो सीमेंट का जो पोट हमने बनाया है उसको इस प्लास्टिक से अलग करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। हमें ये वाला पोट बर्तन ये वाला काटना पड़ेगा, फिर वो हम उसको निकाल सकेंगे। तो इतने महंगे हमने पोट्स लिए हैं और इसको तोड़ दें एक गमला बनाने की खातिर, तो ये कोई समझदारी नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम बड़े वाले के जो बॉटम पर है एक बेस बनाएंगे ताकि गमले की बुनियाद अच्छी और मज़बूत बन सके। उसके लिए मैं ले रहा हूँ मार्बल चिप्स। ये वही चिप्स है जो हम सीमेंट में डलवाते हैं और फर्श जिससे बनवाते हैं। ये वो वाली बजरी है। 0 नंबर से एक साइज़ इसका बड़ा है, मतलब समझ लीजिए ये 1 नंबर है या फिर 2 नंबर होगी साइज़ के लिहाज से। ये बहुत ज़्यादा मोटी नहीं है और ना ही बहुत ज़्यादा पाउडर। मोटे वाली भी आप ले सकते हैं, वो भी चल जाती है, लेकिन मेरे पास ये पड़ी हुई है तो इसको मैं यूज़ करने वाला हूँ। और इसके अंदर मैं सीमेंट यूज़ करने वाला हूँ, ओनली सीमेंट। इसके साथ कोई भी रेत मिक्स नहीं है। मैंने सोचा था कि मैं वाइट सीमेंट से बनाऊँ। मैं तो इसको वाइट सीमेंट से बनाना चाहता था, लेकिन वाइट सीमेंट अभी मुझे मिला नहीं है, वो स्टोर पर था नहीं। तो मैंने सोचा इसी से फिर बना लेते हैं ग्रे सीमेंट से। ग्रे सीमेंट ज़्यादा मजबूत भी होता है। हाफ हाफ का कम्बिनेशन है, आधी बजरी है और आधा ही सीमेंट है। बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना इसको। अब हम इस बड़े वाले गमले के बॉटम पर तकरीबन 1 या 1.5 या 2 इंच की लेयर बना देंगे। अब हम इसको थोड़ा सा उठाएंगे और पटकेंगे ताकि एयर पॉकेट्स ख़त्म हो जाएं और नीचे वाला जो लेवल है वो एक जैसा ही रहे। अब ये करीब 1 इंच की लेयर बन चुकी है। 1 इंच जो बेस है इसकी वो 1 इंच की होगी और इसको हम छोड़ देंगे 24 घंटों के लिए। और 24 घंटे के बाद इसको जब ये जम जाएगा उसके बाद दूसरा काम करेंगे। इसको शेडी एरिया में रखना है, धूप में नहीं रखना और ना ही इसको पानी देना है। 24 घंटे के बाद देखते हैं क्या होता है। और इसके जो सीमेंट के सेंटर में हम ये वाला एक ढक्कन रख देंगे ताकि इसका जो ड्रेनेज सिस्टम है उसका एक होल भी बन सके। दबा देंगे सेंटर में। चलिए जनाब, अब इसको इसके हाल पर छोड़ देते हैं। 24 घंटे बाद अब इसके अंदर पानी भी भर चुका है क्योंकि रात में काफ़ी बारिश हुई है। जब तक बारिश शुरू हुई उससे पहले ये सूख चुका था। करीब इसको 8 या 10 घंटे बीत गए थे। अब इसका हम पानी ये वाला निकाल देते हैं। इसके ऊपर जो स्क्रैचेस आपको दिख रहे हैं ये खुद मैंने इसके ऊपर स्क्रैचेस डाले हैं। वो इसलिए क्योंकि हम इसको 2 हिस्सों में बनाने वाले हैं। एक हिस्सा तो ये वाली बेस बन गई और एक हिस्सा इसके ऊपर आएगा। ताकि जो कट्स लगाए हैं वो इसलिए लगाए हैं ताकि नया सीमेंट जब इसके ऊपर आए तो वो भी पक्का हो जाए, दोनों मर्ज हो जाएं। ऐसा ना हो कि कुछ दिनों के बाद में नीचे वाला एरिया अलग हो जाए और ऊपर वाला गमला अलग। इसलिए जब 2 से 3 घंटे हो गए इसको तो थोड़ी सी हार्डनेस इसमें आ गई थी, तो इसके ऊपर मैंने लाइनें बना दी। तो चलिए अब अगला प्रोसीजर शुरू करते हैं। बारिश फिर से आने वाली है, बादल झुक गए हैं। चलिए फटाफट से हम अपना काम करते हैं। इस ढक्कन को खोल लीजिए और सबसे पहले हम इसके आउटर साइड पर जो डाई हमारी इसके अंदर जानी है उसकी आउटर साइड पर हम कोई टेप कर देंगे, या आप वेजिटेबल ऑयल भी लगा सकते हैं,
या फिर इंजन ऑयल या कोई भी मशीन वाला तेल भी आप लगा सकते हैं, ताकि सीमेंट जब हम उखाड़ना चाहें तो आराम से उखड़ जाए। मैं इसके ऊपर एक टेप कर रहा हूँ। ये चिपकने वाली टेप नहीं है, ये मैं ग्राफ्टिंग टेप यूज़ कर रहा हूँ। आप कोई सा भी पॉलीथीन भी इसके ऊपर इस तरह रैप कर सकते हैं, सिर्फ इस पर्पज़ के लिए कि जो हम लगाने वाले हैं सीमेंट वो इसके साथ चिपक ना जाए। अब हम इसके अंदर ये वाला बर्तन रख देंगे, लेकिन सेंटर में रखना है, मतलब दीवार हमारी चारों साइडों से एक जैसी ही दिखे। चलिए जी, मेरे हिसाब से तो ये सेंटर में है। अब इसके अंदर हम बजरी भर देते हैं ताकि ये अपनी जगह से हिल ना पाए। और अब सीमेंट भरते हैं इसके अंदर। सीमेंट के लिए वही आधी बजरी और आधा सीमेंट मैंने मिक्स कर लिया है। बहुत ज़्यादा पतला लिक्विड नहीं बनाया, थिक सा लिक्विड बना लिया मैंने। अब इसको हम भर देंगे अपने उस डाई के अंदर। अब हम इसको थोड़ा सा, इस पॉट को थोड़ा सा हिट करेंगे। किसी भी चीज़ के साथ कर सकते हैं ताकि जितने एयर पॉकेट्स रह गए हैं वो निकल जाएं और सीमेंट हमारा नीचे वाली लेयर तक पहुंच जाए, मतलब नीचे वाली सतह पर पहुंच जाए। चलिए जनाब, हैमर एक्शन कर करके मैं थक गया हूं और एयर पॉकेट जितने भी थे वो ख़त्म हो गए हैं। हिट हमने बहुत ज़्यादा ज़ोर से नहीं करना कि हमारा ये पॉट ही प्लास्टिक का टूट जाए। और ये देखिए, बिल्कुल ये सेंटर में फ़िलहाल के लिए मुझे लग रहा है। जितनी दीवार की मोटाई इस साइड पर है उतनी ही इस साइड पर और इस साइड पर और इस साइड पर भी है। तो अब इसको फिर से 24 घंटे के लिए इसके हाल पर छोड़ देते हैं। 24 घंटे बाद जब इसको 20 घंटे हो गए तो ये यहाँ से खुश्क हो गया काफ़ी। तो मैंने दोबारा से थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया ताकि पानी की इसको बिल्कुल भी कमी ना हो सके। और अब ये हमारा जो सीमेंट है ये कंप्लीट खुश्क हो चुका है। अब हम इसको पॉट से बहुत ही केयरफुली बाहर निकालेंगे। सबसे पहले हम इसकी बजरी निकाल लेंगे बाहर। ये पत्थर में मैंने रख दिया था ताकि थोड़ा सा और वेट पड़ जाए। उम्मीद करता हूँ कि ये टूटेगा नहीं। ये प्लास्टिक है इसलिए ज़्यादा मैं ज़ोर जमाई नहीं कर रहा हूँ। अगर बहुत ज़्यादा ज़ोर जमाई करूँगा तो ये बेचारा प्लास्टिक ही टूट जाएगा, तो हमारी मेहनत ज़ाया जाएगी। बिल्कुल ऊपर वाली साइड पर खींचिए। ओके, ये निकल रहा है अब। आ गया। ये देखिए जनाब, हाँ, इसके साथ जो टेप हमने इसके ऊपर रोल की थी, ग्राफ्टिंग टेप, वो ये देखिए इसके साथ में लगी हुई है। अब इस गमले को हम उल्टा करेंगे। लीजिए जनाब, बहुत ही मुश्किल से ये वाला हमारा जो गमला है वो बाहर निकल ही आया। कभी कभी जिस काम को हम बहुत ही आसान समझते हैं वो उतना ही मुश्किल होता है, और कभी कभी जिस काम को बहुत मुश्किल समझा जाए वो उतना ही आसान। ये देखिए, ये वाला पोर्शन हमने पहले बनाया था, इसकी बेस पहले बनाई थी और उसके बाद में 24 घंटे के बाद ऊपर वाली इसकी दीवारें बनाई थी। ये दो अलग अलग पार्ट में बना है, इसलिए यहाँ से एक लाइन आपको दिख रही है, जैसे कि नीचे वाला पोर्शन अलग हो और ऊपर वाला अलग हो। लेकिन ये बहुत ही मजबूत है, टूटने वाला बिल्कुल नहीं है। अगर फेंकेंगे तो फिर तो टूट सकता है। चलिए अब इसकी गहराई और डायामीटर मेजर कर लेते हैं कितना हुआ है। ये काफ़ी वज़नी भी है। चलिए इसका वेट भी करते हैं। ये हमारा वेट हुआ है जी, दिख रहा होगा, तकरीबन 4.5 किलो का एक हमारा गमला बना।
ये आपकी इंडोर गार्डनिंग के लिए बहुत ही अच्छा है। मतलब ऐसा पौधा इसके अंदर लगा हो जो कि आपके इंडोर कमरे के अंदर पड़ा हो तो काफ़ी खूबसूरत लग सकता है। इसको अभी पेंट भी करना है। 24 घंटे और वेट किया, इसको ड्राई किया और इसके अंदर मैंने पानी भर दिया था ताकि इसकी मजबूती और पक्की हो जाए। और बाहर से आप देख सकते हैं ये कंप्लीट खुश्क हो चुका है। अब इसका जो ऊपर से सरफेस इसके किनारे हैं इसको हम स्मूथ बनाएंगे, बिल्कुल एक जैसा बनाएंगे, क्योंकि ये अभी कहीं से टूटा हुआ है, कहीं से ऊपर है, कहीं से नीचे है। इसको बिल्कुल एक जैसा करना है। उसके लिए हम सैंड पेपर यूज़ करेंगे जिसको रेक मार्क भी कहते हैं। ये देखिए यहाँ से ये बिल्कुल स्मूथ हो गया। किनारे भी हमारे खूबसूरत हो गए और अब टाइम आता है जो इसके अंदर ड्रेनेज होल हमने बनाया था उसको खोलने का। लीजिए जनाब, ये पूरे का पूरा ढक्कन ही हमारा बाहर निकल आया है। और ये देखिए अब इसको थोड़ा सा हम इक्वल कर लेंगे। इतना भी रहने दें तो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा हम इसको बराबर कर लेंगे। लीजिए इतना काफ़ी है, काफ़ी बड़ा होल है ये। इसकी गोलाई ना भी हो तो कोई गम नहीं, हमें तो ड्रेनेज चाहिए। ड्रेनेज बहुत अच्छे से काम करेगा। चलिए अब ये सब कुछ तो हो गया। अब इसको डेकोरेट करना है हमने। पेंट करेंगे इसके ऊपर, ऑयल पेंट, स्प्रे पेंट करेंगे, लेकिन इसके ऊपर कुछ लगाना भी पड़ेगा ताकि डिज़ाइन हम बना सकें। किसी भी आर्ट शॉप पर जाइए और वहाँ से इस तरह के स्टिकर आपको मिल जाएंगे। कुछ शेप्स बनी होती हैं, जो दिल की शेप है और बटरफ्लाई है और एक घोड़ा मैंने ले लिया। चलिए अब इनको चिपका लेते हैं अपने इस गमले के साथ। किसी जगह तितली, किसी जगह दिल और किसी जगह एक घोड़ा। देखने पर काफ़ी ये गमला प्यारा लगेगा। अब इसके ऊपर हम पेंट करते हैं और उसके बाद में ये वाले स्टिकर्स जितने भी लगाए हैं हम ये उतार देंगे। उसके लिए पेंट एक यूज़ कर रहा हूँ जो कि ऑयल पेंट है, स्प्रे पेंट है ये, और इसका कलर है क्रीम वाइट। उम्मीद है कि ये काफ़ी प्यारा लगेगा यहाँ पर। चलिए स्प्रे करने के लिए दूसरे टेरेस पर चलते हैं, क्योंकि यहाँ पौधे हैं तो पौधों के पास में ऑयल वाला पेंट स्प्रे या नॉर्मली ब्रश से पेंट हम नहीं करते, नहीं तो हमारे पौधों की ग्रोथ रुक सकती है, क्योंकि इसके अंदर केमिकल होगा और केमिकल की वजह से हमारे पौधों की ग्रोथ थम सकती है। तो पेंट भी हो गया, खुश्क भी हो गया और अब हम ये वाले जो स्टिकर्स हमने लगाए थे इसको हम बहुत केयरफुली रिमूव कर लेंगे। नीचे से जो सीमेंट का रंग है वही निकलेगा। अब ये थोड़ा थोड़ा प्यारा लगना शुरू हो चुका है। घोड़ा सबसे प्यारा है। ज़्यादा स्टिकर में लेकर आता है एनिमल्स वाले तो ज़्यादा खूबसूरत लगने थे, लेकिन हार्ट शेप मैंने ज़्यादा लिए हैं, इसलिए हार्ट शेप वाले ज़्यादा आपको यहाँ पर डिज़ाइन दिख रहे हैं। चलिए पेंट भी हो गया, डिज़ाइन भी बन गया, अब इसका ड्रेनेज होल भी हो गया। अब ड्रेनेज होल को कवर करने के लिए मैं एक टोकरी का बॉटम था, ये एक टोकरी थी, उसको मैंने राउंड में काटा और इसको मैं इस बॉटम पर रख दूंगा ताकि मिट्टी नीचे सुराख से बाहर ना निकल जाए। तो अब इसके अंदर हम पौधा लगाएंगे, इंडोर पौधा जिसका नाम है सेंसीवेरिया, स्नेक प्लांट जिसको कहते हैं। ये वाला इंडोर पौधा भी है और इंडोर पड़ा हुआ काफ़ी खूबसूरत भी लगेगा और इंडोर पौधे की ग्रोथ भी अच्छी होगी।
अब थोड़े से पमिस स्टोन हम डालेंगे ताकि इसकी खूबसूरती में और भी इजाफा हो सके। तो हमारा काम बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है और पौधा भी इसके अंदर फिक्स हो गया, जो कि देखने पर बहुत ही खूबसूरत लग रहा होगा। तो देखा आपने, हमने कितनी मेहनत करने के बाद ये वाला गमला बना ही लिया बिना किसी नुकसान किए। हमारा कोई भी नुकसान नहीं हुआ, बल्कि जो डाई जो फर्मा हमने लिया था वो वैसे का वैसा ही है। नेक्स्ट और भी हम गमले इसी तरह के बना सकते हैं। इस गमले का काफ़ी वेट है और इसको मेजर करना था मैंने। इस गमले की जो डायामीटर है ऊपर से वो 5.5 इंच का है, मतलब अंदर वाली साइड से यहाँ से इस किनारे से दूसरे किनारे तक 5.5 इंच इसका डायामीटर है। और इसकी जो लंबाई है, गहराई है गमले की, वो तकरीबन 6 इंच थी। ये तो बाहर से मैं दिखा रहा हूँ आपको, इसलिए ये यहाँ पर 7 इंच शो कर रहा है, लेकिन अंदर वाली साइड पर, इनर साइड हमने काउंट करनी होती है जिसके अंदर मिट्टी भरनी है और पौधे की ग्रोथ होनी है, वो 6 इंच का है। तो काफ़ी खूबसूरत हमने गमला बना ही लिया। तो आप भी बनाइए और अपने गार्डन को डेकोरेट कीजिए। कोशिश किया करूँगा महीने में एक आध ऐसी वीडियो ज़रूर अपलोड किया करूँ जिससे आप मोटिवेट हों। अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़, गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।